नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी छात्रों को, सभी चिकित्सक मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो भी आपके लक्ष्य हो, इस वर्ष पूरे हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे जब से नेक्स्ट एग्जाम की घोषणा की गई है। और उसके बाद से अभी जो 20 दिसंबर 2023 का जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको लेकर बहुत से छात्रों के मन में शंकाएं हैं, बहुत से संदेह हैं और बहुत से सवाल हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो इसी पे डाला था, नेक्स्ट से रिलेटेड ही, तो उस पर बहुत सारे सवाल आए हैं। लगभग 150 सवाल हमने देखा है, उस पर अब तक आ चुके हैं और सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स हैं। तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारी वीडियोज इस टॉपिक पे ऑलरेडी बना रखी है और उन्होंने कोशिश की है अपने वीडियोज के माध्यम से कि आप सभी के शंकाओं का समाधान जो हो सके। फिर भी अभी बहुत से डाउट्स हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे वीडियोज के कमेंट में भी और टेलीग्राम में भी लगभग जो है 150 से ज़्यादा कमेंट्स अब तक आ चुके हैं और सबका यही शंका है कि किस बैच से लागू होगा। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, 2-3 दिन पहले ही है, तो आप उसको जरूर देखिए। बहुत से डाउट्स तो आपको उस वीडियो को देखने के बाद ही क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स आपके बचे हुए हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप देखिए, जो भी मन में आपकी शंकाएं हैं वो जरूर हम कोशिश करेंगे दूर करने की। तो जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसमें 6 नंबर पॉइंट है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाया है, फिर भी कुछ 1-2 पॉइंट्स को हम इसमें हाईलाइट करेंगे। जो सबसे पहला था कि ज़रूरत क्यों है नेक्स्ट की, तो इसमें अगर आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपको एज ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर प्रैक्टिस करना है, तो आपको एग्जिट टेस्ट पास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एग्जिट टेस्ट पास नहीं करते तो किसी भी बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और इस तरीके से अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे तो आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे ज़रूरी एग्जिट टेस्ट उनके लिए है जो चाहते हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो जैसे बाकी अन्य जो ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, वैसे आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी। आप इसको अदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी अन्य वैकेंसी में जॉब के लिए। केवल आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसलिए एग्जिट टेस्ट पास होना जरूरी है। इसमें कितना अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, तो इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं एग्जिट टेस्ट पास करने के लिए। जब पास हो जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जहाँ तक मार्क्स का सवाल है, तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने हैं एग्जिट टेस्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीज़ें हैं। एक तो पहला वो है कि जिनकी इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है उनको देना होगा, या जिनकी इंटर्नशिप लगभग 9 मंथ यानी कि 270 डेज जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, 270 दिन, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है और जिनका 270 दिन हो चुका है, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, तो ये दोनों एलिजिबल है एग्जिट टेस्ट देने के लिए। जो टाइम इन शेड्यूल दिया है कि साल में 2 बार होगा, एक तो फरवरी माह में होगा और दूसरा अगस्त माह में होगा। तो जब आपका पूरा होगा उस सेशन में आप एलिजिबल हैं। तो ये 3-4 सबसे बड़े सवाल थे जो कि हमने आपको बता दिया है। अब सबसे ज़्यादा सवाल इस चीज़ के लिए पूछे गए हैं कि किस बैच पे लागू होगा। तो बैच का सवाल यहाँ पे नहीं है। बैच आपका चाहे जो भी हो, जब एक गजट नोटिफाइड हो गया यानी कि 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर तक अगर आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो आपको एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी तक वर्तमान में जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है, तो इतना ही कहा जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर कोई नोटिफिकेशन दोबारा आता है एनसीआईएसएम की तरफ से, तो हम आप सबके लिए डिटेल में बताएंगे। लेकिन वर्तमान में अभी इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अगर 20 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि आपका न तो टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन है न तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, तो आपको एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है तो शायद आपको एग्जेम्पशन मिले, आपको एग्जिट टेस्ट ना देना पड़े। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक तरफ से। तो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो एनसीआईएसएम रिलीज करता है वही नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी रिलीज करता है, और कमोबेश लगभग यही नोटिफिकेशन अगर आना भी होगा तो एनसीआईएसएम की तरफ से भी यही आ जाएगा। तो इन्होंने जो रिलीज किया है 14 दिसंबर 2023 को रिलीज किया है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का,
इन्होंने जो रिलीज किया, हालांकि एक गजट नोटिफिकेशन जो हमारा आया था 20 दिसंबर का आया था, उसके पहले का नोटिफिकेशन है, तो ये लागू होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। जब NCISM ऑलरेडी नोटिफाई करेगा तो हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए अभी जो हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध है, तो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने जो 14 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इसमें भी कंडीशंस लगभग वही हैं जो NCISM की तरफ से गजट नोटिफाइड हुआ है। इसमें लिखा है कि इन सब .7 of .13 of the state regulation, practitioners who have already been registered or have completed internship before the notification of this regulation need not to appear for national exit test। यानी कि जो इनका रिलीज हुआ था, होम्योपैथी का जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, उसके पहले अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी कि इस नोटिफिकेशन आने के पहले, या आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको एग्जिट टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है ना। क्लियर मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड और हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप। दो चीज़ें, अगर आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, तो आपको एग्जिट टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी बहुत से कन्फ्यूजन थे, तो उसको लेकर उन्होंने इसी में एक और पॉइंट ऐड किया है। और in this regard it is further to clarify that students who have joined internship before the date of publication of the above regulation in the gazette, तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन रिलीज हुआ था कि जिन्होंने इंटर्नशिप इस गैजेट के पब्लिकेशन के पहले ज्वाइन कर लिया, उसमें इन्होंने लिखा है कि 29/11/2023, यानी कि इनका नोटिफिकेशन हो सकता है कुछ दिन पहले आया हो, इसलिए इन्होंने एक डेडलाइन 29 नवंबर 2023 रखी है। 29 नवंबर 2023 के पहले जिन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है एग्जिट टेस्ट से। लेकिन 29 नवंबर 2023 के बाद जिनकी इंटर्नशिप ज्वाइनिंग हुई है उनको एग्जिट टेस्ट देना होगा। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि अगर होम्योपैथी का जो गजट नोटिफिकेशन था 29 नवंबर को हुआ था, तो इन्होंने इतना एग्जेम्पशन दे दिया कि जिन्होंने इंटर्नशिप 29 नवंबर 2023 के पहले ज्वाइन कर लिया उनको इससे एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि उनको एग्जिट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, हमारा गजट नोटिफिकेशन हुआ है 20 दिसंबर 2023 को, तो जिन्होंने 20 दिसंबर 2023 के पहले ज्वाइन कर लिया है इंटर्नशिप में, उनको एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर हम इसके अनुसार माने तो। और 20 दिसंबर 2023 के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे उनका बैच कोई भी हो। तो ये मुझे उम्मीद है कि अब बैच का सवाल जो है आप सबके मन में नहीं आएगा कि किस बैच से लागू होगा। बैच कोई भी हो, अगर आपकी इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं हुआ है 20 दिसंबर 2023 के पहले, तो आपको एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब मिल जाएगा, और अब उम्मीद है कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन बैच को लेकर नहीं होगा, और आगे से आपके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि किस बैच से लागू होगा। तो ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ढेर सारी ऐसी वीडियोज हम आप सबके लिए लाते रहते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।